अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन इसराइल एंड ईरान। तो जीजो, इस वक्त इसराइल और ईरान आपस में एक दूसरे को धमकियां लगा रहे हैं कि अगर तुमने ये किया तो हम जंग कर देंगे, अगर तुमने वो किया तो हम ये कर देंगे। तो ये चल क्या रहा है? क्या तीसरी आलमी जंग होने वाली है, या इसराइल जो है वो चढ़ाई करेगा ईरान के ऊपर और ईरान जब जवाब देगा तो फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें समझना होगा कि असल में इसराइल और ईरान के दरमियान चल क्या रहा है। तो आपको याद होगा कि पिछले 2 सालों से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं इन दोनों के मसले में, इसराइल और ईरान के मसले में, कि ईरान बना रहा है न्यूक्लियर वेपन, यानी कि वो अपना न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर बम बनाए। अब आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ एक डील थी न्यूक्लियर, जो कि इन्होंने खत्म कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, लेकिन फिर बाद में आता है बाइडन कहता है कि हम ईरान के साथ उस डील को दोबारा से शुरू करेंगे। अब बाइडन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान का ट्रस्ट जीत के उसके बीच में घुसा जाए और देखा जाए कि कहां पर वो अपना न्यूक्लियर बम जो है उसको बना रहे हैं और उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एक दफा अमेरिकी फौज इनके अंदर घुस गई तो फिर ईरान किसी भी सूरत में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। अब इसराइल को क्या मसला है ईरान की न्यूक्लियर बॉम्ब से? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं, जो कोई भी बनाना चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब, वो इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो अपनी हिफाजत के लिए, अपने डिफेंस के लिए बनाना चाहता है। लेकिन वाहिद दुनिया के एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम ईरान है, वो बनाना चाहते हैं अपना एटम बम, ताकि वो गिरा सकें इसराइल के ऊपर और इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा सकें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईरान के जितने भी मजहबी रहनुमा लीडर्स रह चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि इसराइल एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा कैंसर है, जिसे सफ़े हस्ती से मिटा देना ही बेहतर होगा दुनिया के लिए। तो वो सफ़े हस्ती से इसराइल को बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते इसराइल को। अब क्योंकि इसराइल को अपने सर्वाइवल का डर है, इसलिए इसराइल चाहता है कि वो ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह से रोक दे। अभी हाल ही में इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि अगर तुम लोगों ने ऐसी कोई गलती की तो हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अमेरिका का रोल इसमें यह है कि अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरह से ईरान का ट्रस्ट जीता जाए और इसकी न्यूक्लियर डील में पार्टनर बन के इनको किसी तरह से रोका जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ईरान और इसराइल की जंग लगती है तो ये जंग तीसरी आलमी जंग की शक्ल ले सकती है, यानी कि पूरी दुनिया में जंग लग सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपको याद होगा साल 2020 के शुरू में, जनवरी के महीने में यही बात चल रही थी, जब इन्होंने इनका जो जनरल सुलेमानी है उसको ड्रोन अटैक से मार दिया था अमेरिका ने। उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होगी और ना ही ये तीसरी आलमी जंग बनेगी, और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि इसराइल और ईरान की जंग नहीं होगी, और अगर ये जंग हुई भी तो इस लेवल की नहीं होगी कि जिससे तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा कॉन्फिडेंट क्यों हूं और मैं ये क्यों कह रहा हूं। क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया के अंदर, वो सब कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक हो रहा है, और खुदा के कलाम में लिखा है और यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम जंगे और जंगों की अफवाहें सुनोगे, यानी कि जगह जगह जंगें लगेंगी, कौमें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ उठेंगी, सल्तनत के खिलाफ जंग करेगी, लेकिन इससे खात्मा नहीं होगा। अब जो आलमी जंग होगी ये दुनिया की खतरनाक तरीन जंग हो सकती है, इसलिए अब तीसरी आलमी जंग हरगिज नहीं होगी। तीसरी आलमी जंग के अंदर हम ऑलरेडी हैं, जो कि ये पेंडेमिक की शक्ल में चल रही है, और ये जो तीसरी आलमी जंग जिसका मैं कह रहा हूं एटमी बम वाली, ये कभी भी नहीं होगी और उसकी
रीज़न ये है कि खुदा का कलाम कहता है कि ये सब कुछ, ये अफवाहें जो हैं जंगों की, ये सब कुछ सिर्फ शुरू है मुसीबतों का। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब आखिर होगा इस दुनिया का, उस वक्त ऐसी मुसीबत होगी जो कि दुनिया के शुरू से कभी भी नहीं हुई है। तो ये कौन सी मुसीबत की बात हो रही है? तो अज़ीज़ों, ये बात हो रही है मुखालिफ मसीह के दौर की। मुखालिफ मसीह के दौर में जो मुसीबत होगी उसमें एक एक इंसान जो है वो बच नहीं सकेगा। सबके ऊपर राज करेगा मुखालिफ मसीह और सबको अपनी छाप जो है मुखालिफ मसीह की 666 वाली वो छाप लगवाएगा। उसके बगैर कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं कर पाएगा। लोगों की हालत बिल्कुल गुलामों जैसी होगी। ऐसी हालत होगी जो कि दुनिया के शुरू से आज तक इंसान की कभी भी नहीं हो सकी है। इतनी बदतर हालत हो जाएगी। ऐसे में अगर इस्राइल और ईरान की जंग हो भी जाती है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको करने की ज़रूरत है दुआ, और आपको खुदा से कहना चाहिए कि खुदाया, अगर खुदा न खास्ता ये जंग लगती है, अगर तेरी मर्जी है ये जंग हो, तो भी आए खुदाया इस जंग को आलमी जंग ना होने देना। और फिर आप ये भी खुदा से कह सकते हैं, खुदा से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि खुदाया चाहे तेरी मर्जी से जंग हो, चाहे तेरी मर्जी से जंग ना हो, तो भी तू मेरी और मेरी फैमिली की हिफाजत करना। और जैसा कि अजीज़ों खुदा के कलाम में लिखा है कि तुझ पर कोई आफत ना आएगी। खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। तो इसलिए याद रखिए, अगर आप खुदा के महबूब हैं, अगर आप खुदा के प्यारे हैं, तो ना तो आप पर कोई आफत आएगी, ना कोई जंग से आपको ज़रर पहुँचेगा, ना आपके गले के अंदर पैसे कम होंगे, ना ही आपके अंदर कोई फूड शॉर्टेज आएगी, और आपको किसी किस्म की कोई मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। यानी कि हर एक रास्ते में जहां पर भी आप होंगे खुदा आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप खुदा के प्यारे हों। अगर आप आज की सिचुएशन में देखते हैं, जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त भी अगर खुदा ने आपकी हर एक चीज़ को पूरा किया है, तो यकीन मानिए आप खुदा के प्यारे हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर लाखों लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, लाखों लाख लोगों के घर में अनाज जो है वो पूरा नहीं हो रहा था, लाखों लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए, लाखों लाख लोगों ने अपनी ज़िंदगियां ले ली हैं और उनके घर बर्बाद हो चुके हैं। उसकी रीज़न, इन लोगों के लिए खुदा महबूब कभी था ही नहीं। इन लोगों के लिए महबूब थी वो चीजें जिनके लिए ये मेहनत करते थे। इसलिए खुद भी खुदा के महबूब बने और खुदा को अपना महबूब बनाएं। अगर आप खुदा को अपना महबूब बनाते हैं तो आपके पास गारंटी है कि चाहे जंग हो चाहे जंग ना हो, आप हमेशा महफूज रहेंगे। इसलिए आज के बाद अगर आपको कोई भी कहता है कि देखो जी इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और अब तीसरी आलमी जंग होने वाली है और तीसरी आलमी जंग होगी तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी क्योंकि इस दफ़ा एटम बम से जंग लड़ी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उस शख्स की बातों में बिल्कुल मत आइएगा और बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि खुदा हमारी तरफ है।